राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। जेल में बेल के लिए तरस रहे अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। जेल में ही उन्हें एक और झटका लग गया है कि अब जो बेल भी मिलेगी उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी अगर उन्हें बेल मिली तो, क्योंकि जो एमसीडी उन्होंने जीती थी आज वो उसी एमसीडी को हार गए हैं और उसी एमसीडी में उन्होंने ताकत खो दी है, शक्तियां खो दी है। आज जो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हुए, 12 जोन के जो चुनाव थे उसमें आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी ने उसमें बहुमत हासिल कर लिया है। अब देखिए, एमसीडी का चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन बीजेपी ने एमसीडी की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैंडिंग कमेटी में बाजी मार ली और उसमें अभी तक 12 जोन के चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया। आज जो 12 जोन है, एमसीडी के 12 जोन है दिल्ली में, उनमें 3 तरह के चुनाव थे। एक थी 12 जोन की 12 वार्ड कमेटियां बनती है। इन 12 वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव था। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं वही पार्टी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनता है। और ये जो चेयरमैन होता है उसको मिनी मेयर भी कहा जाता है, जो उस जोन में, जिस जोन की कमेटी है, अगर उस जोन में कोई फैसला लेना हो, कोई जो वित्तीय फैसला हो या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, कोई परियोजना हो, तो उसकी पावर चेयरमैन के पास होती है। मेयर जैसी पावर होती है उस इलाके के लिए, तो उन्हें मिनी मेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव था वो था वार्ड कमेटी का। वार्ड कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए 12 सदस्य चुनती है और 12 वार्ड कमेटियों से एक एक सदस्य जाना था स्टैंडिंग कमेटी में। अब इसमें से 12 में से बीजेपी ने 7 पर जीत हासिल कर ली और आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 पर ही जीत हासिल कर पाई, जबकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद है, बीजेपी के 104 पार्षद है, बीजेपी के 10 एल्डरमैन भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें जीत हासिल नहीं कर सकी। और आपको भी बताते हैं कि किस जोन में किसने जीत हासिल की है। बीजेपी ने नरेला जोन, सेंट्रल जोन, सिविल लाइंस, शारदा नॉर्थ, शारदा साउथ, नजफगढ़ जोन और केशवपुरम जोन में जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन, वेस्ट जोन, रोहिणी जोन, करोलबाग जोन और सिटी एसपी जोन में जीत हासिल की है। बीजेपी की इस जीत का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था, क्योंकि कुछ एल्डरमैन नियुक्त हुए थे और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे चुनाव से ठीक पहले। वैसे तो 5 शामिल हुए थे, लेकिन एक पार्षद रामचंद्र बवाना से नरेला जोन से शामिल हुए थे, जो वापस आम आदमी पार्टी में आ गए। अब इससे 2 जोन में पूरा ही समीकरण बदल गया, शारदा नॉर्थ में और नरेला जोन में। नरेला जोन में एक पार्षद गया, जिसके कारण बीजेपी वहां 11 पर हो गई और आम आदमी पार्टी 9 पर पहुंच गई। और शारदा नॉर्थ में भी यही हुआ कि बीजेपी 3 पार्षद आने से 18 पर हो गई और आम आदमी पार्टी 10 पर रह गई, जिससे कि बीजेपी 7 जोन में जीतकर सामने आई। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5 करोड़ से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट पर जारी करती है, आगे का बजट डिसाइड करती है। एक साल का बजट आपका अभी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा का स्टैंडिंग कमेटी में होता है। बजट को फिर से समीक्षा करनी हो, बजट में बदलाव करना हो, तो वो भी स्टैंडिंग कमेटी करती है। और स्टैंडिंग कमेटी ही बड़े फैसले लेती है, नियुक्तियां करती है प्रमुख पदों पर। तो ऐसे में वहां पर जिसका वर्चस्व होता है, जो वहां पर बहुमत में होता है, फैसले ज्यादा उसके पक्ष में होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी वहां बहुमत या फिर बराबरी पर आना चाहती थी, ताकि उनके जो पार्षद है उनके साथ अन्याय ना हो, कि उनके लिए बजट ही जारी ना हो या उनके पक्ष में फैसले ना लिए जाएं। तो इसलिए बीजेपी ने कोशिश की कि यहाँ पर वो बहुमत पा सके। और इसमें आम आदमी पार्टी के लिए ये तो एक झटका है ही, लेकिन एक और बड़ी बात हुई इस चुनाव में कि साउथ जोन में, जहां से आम आदमी पार्टी जीती है, वहां पर 4 पार्षदों ने, आपके 4 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी के पक्ष में वोट दिया और साउथ जोन में मामला टाई पर भी पहुंच गया था, लेकिन दोबारा गिनती हुई तब आम आदमी पार्टी जीती। यानी कि वहां पर कांटे की टक्कर बन गई थी। 4 पार्षद आम आदमी पार्टी के छोड़कर बीजेपी को वोट दे रहे थे। और ये अरविंद केजरीवाल के लिए सोचने की बात है कि एमसीडी में वो बहुमत में है, लेकिन फिर भी उनके पार्षद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी पार्टी में हो क्या रहा है। वो मुख्यमंत्री संयोजक का पद लेके बैठे हुए हैं और उनके ही लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा अब आगे मायने रखेगा कि स्टैंडिंग कमेटी में पूर्ण बहुमत किसे मिलता है। ये तो आपको वार्ड से जो सीटें मिली उसका बहुमत है, क्योंकि अभी
18 सीटें हैं स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें से 12 तो वार्ड से आती हैं और जो 6 सीटें हैं वो सदन से आती हैं। इन 6 सीटों पर पहले चुनाव हो चुके थे, लेकिन 3-3 की बराबरी थी आप और बीजेपी में। लेकिन बीजेपी के सदस्य कमलजीत सहरावत जो कि सांसद बन गई और वो सीट खाली हो गई। तो इस वक्त सदन से 3 आपके पास हैं और 2 जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। फिर इसके बावजूद भी 7 जोन से और 2 सदन से बीजेपी के पास 9 बनते हैं और आम आदमी पार्टी के पास 5 जो है जोन से और 3 सदन से 8 बनते हैं। अब जब तक इस एक सीट पर, कमलजीत सहरावत की सीट पर चुनाव नहीं होता है और उस पर फैसला नहीं आता है, तब तक बीजेपी ही स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत रखती है। और अगर इस बीच चुनाव से पहले, सदन के चुनाव से पहले प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं, तो वो बीजेपी के ही चुने जाएंगे। तो बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में और शक्तिशाली हो जाएगी। ये जो सदन का एक चुनाव होगा, एक पद का चुनाव, उसमें तो इस बात की बहुत संभावना है कि आम आदमी पार्टी जीते, क्योंकि उसके पास कहीं ज्यादा सीटें हैं बीजेपी के मुकाबले। तो उसमें अगर वो जीतती है तो भी सदन में, तो भी स्टैंडिंग कमेटी में बराबरी पर होंगे दोनों, 9-9 की बराबरी पर आ जाएंगे। और तब प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का चुनाव किस तरह होगा, ये तो शायद लॉटरी से, ड्रॉ से हो या किसी और तरीके से भी चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर इससे पहले ही चुनाव हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी एक और हार उसको झेलनी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी ने इससे बचने के लिए ही कोशिश की थी कि किसी तरह से चुनाव को टाला जाए। इसलिए इनके 2 पार्षदों ने कोर्ट में भी गए कि हमें जो नामांकन के लिए बड़ा कम समय मिला है, आप चुनाव को रद्द करें। लेकिन कोर्ट ने भगा दिया कि जब आप कोर्ट आ सकते हैं तो आप नामांकन करने क्यों नहीं जा सकते। इन्हें लगा था कि अगर चुनाव टल गया तो जिस तरह से 5 में से 1 पार्षद वापस ले आए, तो हो सकता है कुछ और पार्षद वापस ला सके, तो इसलिए टालना चाह रहे थे। इसीलिए 3 सितंबर को रात में शैली ओबरॉय ने 9 बजे कहा कि मैं पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं करूंगी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पीठासीन अधिकारी ही चुनाव संपन्न कराएगा। स्टैंडिंग का जो जोन का और वार्ड का चुनाव होगा उसको उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से मना कर दिया। ये मेयर की जिम्मेदारी होती है, उनका अधिकार होता है। और वो चाहती थी इस तरह से चुनाव टल जाए, बीजेपी कोर्ट जाए या फिर बयानबाजी होगी तो कुछ दिन तो और मिल जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दाव विफल हो गया, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि रात को ही केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को कुछ और शक्तियां दे दी, उनकी शक्तियों में इजाफा कर दिया। और उनके पास जो शक्तियां आई वो कहती हैं कि उपराज्यपाल किसी भी प्राधिकरण, किसी भी बोर्ड या निकाय का गठन कर सकते हैं और उसके अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब ये शक्तियां उन्हें मिल गई, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पहले राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री विभाग, इनकी जो सलाह भी ली जाती थी और अगर ये इस पर विवाद भी पैदा कर सकते थे। अगर इनकी सलाह ना मानी जाए तो कोर्ट भी जा सकते थे। लेकिन अब ये पूरा अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया गया और उपराज्यपाल ने जो निगम आयुक्त है, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनको आदेश दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने जैसा कहा था, क्योंकि 1.5 साल से ये चुनाव अटका हुआ है और एल्डरमैन की नियुक्ति में भी उपराज्यपाल के पक्ष में ही फैसला आया था, तो ये चुनाव तय समय पर कराया जाए। और इसके बाद जो जोन में डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उपायुक्त होते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी बना दिया गया। उपराज्यपाल के पास ये शक्ति थी, उनको पीठासीन अधिकारी का पद दिया गया उस दिन के लिए, ताकि वो चुनाव संपन्न कराएं। और जो शैली ओबरॉय जो फैसला नहीं दे रही थी, जो नियुक्ति नहीं कर रही थी, वो उपराज्यपाल ने कर दी। और आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, आम आदमी पार्टी रह गई। और अरविंद केजरीवाल का जो डर था, जो जेल में उन्हें डर सता रहा था कि एमसीडी हाथ से चली जाएगी, वो डर सच हो गया। और अरविंद केजरीवाल अब वो ये सोच रहे हैं कि जेल में बैठे बैठे बेल तो मिल नहीं रही है, तो उन्हें अब और क्या क्या झटके झेलने पड़ेंगे, क्या क्या उन्हें बुरी खबर मिलेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तो एमसीडी खो गई उनके हाथ से, दूसरा गुटबाजी चल रही है, तीसरा उनका काम नहीं हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है, विधायक परेशान है, तो पार्टी में एक अलग ही विरोध के स्वर पनप रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें, बुरे झटके उनको लगते जा रहे हैं। लेकिन ये एमसीडी का चुनाव, ये एक बड़ी चीज थी जो अटकी हुई थी और ये आम आदमी पार्टी ने इसको कोर्ट के पचड़ों में भी फंसाया था। एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला हो, चाहे जो सदन के सदस्यों की जब चुनाव हुआ था उसको कोर्ट ले जाना हो, जबकि स्टैंडिंग कमेटी के ना होने से दिल्ली का बहुत नुकसान हो रहा था।
कई काम रुके पड़े थे क्योंकि बड़े फैसले स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। लेकिन अब क्योंकि उपराज्यपाल ने इसमें दखल दिया और आज चुनाव हुआ, स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, तो अब दिल्ली में भी नगर निगम के काम हो सकता है रफ्तार पकड़े और जो पार्षद है, विधायक है, उनके लिए आसानी हो, पार्षदों को फंड मिल सके, वो कोऑर्डिनेट कर सके विधायकों के साथ और दिल्ली को कुछ राहत मिल सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।